अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक न्यू मेडिसिन पे बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन तो हम इसको नहीं कहेंगे, ये हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्स। ऐसे सप्लीमेंट्स अगर हम अपनी डाइट अच्छी नहीं लेते या फिर हमारी खुराक में कमियां होती हैं और हमारी बॉडी में उसकी वजह से बहुत सारे वाइटामिन या मिनरल्स की कमी हो जाए, तो उसको हम इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। जैसा कि कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं। विटामिन अगर हम देखें तो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। ठीक है, ये सारे विटामिन्स अपनी अपनी जगह जाके एक अपना अपना एक स्पेसिफिक काम जो है वो करते हैं। इसी तरह आज हम बात करेंगे विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी क्या काम करता है, क्यों ज़रूरी है, कौन से मरीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और किस कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन डी जो है वो क्या है, इसका क्या नाम है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को हम कोलकाल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की मकदार अच्छी होगी तभी हमारे जिस्म में कैल्शियम भी सही से एब्जॉर्ब हो सकता है। अदरवाइज़ अकेला कैल्शियम लेते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके विटामिन नहीं ले रहे विटामिन डी और आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है और आप अकेला कैल्शियम लिए जा रहे हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अगर आपने कभी नोटिस करना हो इस चीज़ को, तो आपके घर में अक्सर CAC 1000+ के नाम से एक टिक्की टाइप टैबलेट पड़ी होती है, जिसको हम सब पानी में घोल के पीते हैं, जो कि आई थिंक हर घर में अवेलेबल होती है। तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, उसकी पर्ची पे भी देख सकते हैं और उसके बाहर भी लिखा होता है कैल्शियम प्लस विटामिन D3 या विटामिन डी, ये लाजमी मेंशन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन डी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये आपके जिस्म में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करवाता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो ये आपका कैल्शियम जितना मर्ज़ी आप लेते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि और क्या-क्या काम करता है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी हड्डियों के ऊपर काम करता है। विटामिन डी जो है वो इसका बेसिक जो मेन काम है वो है आपकी हड्डियाँ। हड्डियों का क्या करता है, ये आपकी हड्डियों को नरम होने से, टूटने से बचाता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको 2 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एक रिकेट्स और एक ऑस्टियोमलेशिया। अब ये दोनों बीमारियों में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाती है। ठीक है, बोन्स की नरमी मतलब नरम हो जाती हैं हड्डियां और टूट जाती हैं। इसलिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म में। और अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो गई है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो विटामिन डी का जो सोर्स है वो क्या है, विटामिन डी आप दवाइयों की मदद से भी ले सकते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूध में इंजेक्शन को डाल के पी भी सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं, या फिर आपकी जो टैबलेट्स हैं वो आप खा भी सकते हैं ओरली भी। इसके अलावा विटामिन डी एक वाहिद विटामिन है जिसका एक और सोर्स भी है जो कि हर इंसान ले सकता है, और वो है सनलाइट। अगर हम देखें तो धूप के अंदर अगर आप बैठते हैं, ख़ास तौर पे जो सुबह की धूप होती है, सुबह 9 से लेके 11-12 के दरमियान में जो धूप होती है, वो बहुत बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदेमंद होती है उन लोगों के लिए जिनको हड्डियों की कमज़ोरी या हड्डियों के मसाइल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो आप बच्चों को धूप में लिटाया करें ताकि उनके जिस्म में इस तरह के मसाइल ना पैदा हों और उनकी हड्डियां जो है वो मज़बूत हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ताल्लुक़ रखती हैं विटामिन डी के साथ। तो अगर आपकी भी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है हड्डियों के रिलेटेड, या आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो आप इस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सुबह 9 से 12 के दरमियान में जो धूप है ना वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद आपकी जो धूप होगी ना वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। और इसके अलावा आप खाने के ज़रिए भी अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं। पालक ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो सप्लीमेंट्स की मदद से, इस तरह के सप्लीमेंट्स की मदद से आप अपने बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।